जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो आज नए साल का पहला दिन है और आप सभी को लक्ष्य तक की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। हम भगवान से यही विनती करते हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं इस बार नौकरी से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और हमारी तरफ से यही आपको शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, नए साल में एक प्रण ले लीजिएगा कि हमें इस साल नौकरी हासिल कर लेना है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, इस बार अच्छे नंबरों से पास करना है। पहले दिन यही प्रण लीजिए और आज का यह दिन शुरू करिए और एक नए साल में कुछ नया कर दीजिए। ठीक? तो चलिए, आप सभी को लक्ष्य तरफ की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग खुश रहें अपने जीवन में और जो भी सोच रहे हैं वो आप हासिल करें। ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए साल की पहली क्लास है तो पूरी ध्यान से देखिएगा क्लास को, क्योंकि यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है? तो यहाँ पर आज की क्लास होने वाली हिंदी पेडागोजी की, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने जो प्रण लिया है नए साल में कि हमें कुछ अच्छा करना है, तो ये स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहली प्रश्न पर देखिए, पहली क्लास है और पहला प्रश्न है, तो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है? में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में सार्थक संदर्भ का सर्वाधिक महत्व क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में सार्थक संदर्भ का सर्वाधिक महत्व क्यों है। ए ऑप्शन कह रहा है इससे व्याकरण शीघ्र याद होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इससे भाषा का यांत्रिक अभ्यास होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इससे भाषा का सामाजिक प्रयोग संभव होता है और डी ऑप्शन कह रहा है कि इससे परीक्षा में अंक बढ़ते हैं। तो चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। चलिए, डी ऑप्शन परीक्षा में अंक बढ़ने की बात कर रहा है, नेगेटिव है, काट दीजिए। ठीक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण शीघ्र याद करने की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन नेगेटिव होगा, काट दीजिए। अब आपको बताना है बी और सी में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए, सब लोग कमेंट करिए एक तरफ से। पहले प्रश्न के उत्तर को जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि नए साल का ये पहला प्रश्न है आपके लिए, तो उत्तर बताइए। ठीक? बी ऑप्शन करें कि इससे भाषा का यांत्रिक अभ्यास होता है। भाई साहब, यहाँ पर यांत्रिक अभ्यास से मतलब, यांत्रिक का मैंने मतलब क्या बताया था कि यांत्रिक मतलब होता है बार बार। ठीक है? तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इससे भाषा का सामाजिक प्रयोग संभव होता है, तो सी ऑप्शन आप लोग नोट करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है? चलिए, कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में मौखिकता से लिखितता का क्रम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है? मतलब मौखिक बोलने से लेकर लिखने तक की बात कर रहा है। ए ऑप्शन करें कि अनुकरण सिद्धांत, बी ऑप्शन स्वाभाविक विकास सिद्धांत, सी ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत और डी ऑप्शन संरचनावादी सिद्धांत। तो चलिए, सब लोग कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी लोग अनुकरण की बात करें, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है? अनुकरण नहीं होगा। और पूछा क्या गया था कि मौखिकता से लिखितता का क्रम। ठीक है? तो यह क्रम होगा स्वाभाविक विकास का सिद्धांत। ठीक है? यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस उद्देश्य से करता है। ए ऑप्शन देखिए, व्याकरणिक शुद्धता। बी ऑप्शन करा कि भावाभिव्यक्ति, भाव की अभिव्यक्ति मतलब इसका तात्पर्य होगा। ठीक है? सी ऑप्शन करें कि साहित्यिक सौंदर्य और डी ऑप्शन परीक्षा उत्तीर्ण करना। चलिए, सब लोग बताइए। देखिए, आप सीटेट के शब्दों में नहीं फंसेंगे, इतना आप जानते रहे, क्योंकि सीटेट यही सोचता है कि वह आपको अपने शब्दों में ही उलझा दे। ठीक है? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बी ऑप्शन भाव अभिव्यक्ति कर रहा है, तो यहाँ पर भाव की अभिव्यक्ति इसका तात्पर्य ये होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 3 की यही उत्तर बिल्कुल सही। बालक भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस उद्देश्य से करेगा? तो कभी भी बालक भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग व्याकरणिक शुद्धता के लिए नहीं करता। आपको ये पता होना चाहिए। न ही परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए करता है। आपको ये भी जानना चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य तो छोटे बच्चों के लिए होता नहीं। यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा भाव अभिव्यक्ति। ठीक है? भाव की अभिव्यक्ति के लिए।
यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुभाषी कक्षा में हिंदी शिक्षण का सर्वप्रथम उपाय कौन सा है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल मानक हिंदी का प्रयोग, बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध, सी ऑप्शन मातृभाषा और हिंदी के बीच सेतु बनाना, और डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना। तो चलिए प्रश्न संख्या चौथे का उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करें बहुभाषी कक्षा में हिंदी शिक्षण का सर्वोत्तम उपाय की, तो कभी भी केवल मानक हिंदी का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी बहुभाषी कक्षा से संबंधित प्रश्न आ जाए, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्पेशली एक भाषा पर आपको फोकस नहीं करना है। वहाँ पर बहुत सारी भाषाओं वाले हमें कार्यक्रमों को कराना पड़ेगा, ठीक है? ताकि बालक जो अनेक भाषाई पृष्ठभूमि से आता है, वह आसानी से समझ सके। ठीक है, तो ए ऑप्शन कह रहा था कि केवल मानक हिंदी का प्रयोग, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है मातृभाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस प्रकार के ऑप्शन आप दूसरे क्लासों में भी पाए होंगे, लेकिन वहां पर आपको शब्द दूसरा मिला होगा, यहाँ पर शब्द दूसरा मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सीटेट आपको उलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, आप जानते रहिएगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा और हिंदी के बीच सेतु बनाना, तो बिल्कुल सही, यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है केवल मॉडल उत्तर देना, बी ऑप्शन कह रहा है त्रुटियों पर तुरंत दंड देना, सी ऑप्शन कह रहा है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना, और डी ऑप्शन विषय सीमित कर देना। तो विषय सीमित करने की बात आप नहीं करेंगे, नेगेटिव है, काट दीजिए। और मॉडल उत्तर देने की बात कर रहा है, गलत है। और त्रुटियों पर तुरंत आप दंड नहीं देंगे। पहली बात तो बालक गलतियां करेगा, आप उसे दंडित नहीं करेंगे, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर, यानी कि हमारा कौन सा, बिल्कुल सही। जो लोग तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा की कौन सी विधा बालकों में आलोचनात्मक चिंतन को सबसे अधिक विकसित करती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि रटंत अभ्यास, बी ऑप्शन प्रश्नोत्तर, सी ऑप्शन संवाद और चर्चा, और डी ऑप्शन सुलेख अभ्यास। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तुरंत बताइए, बालक की कौन सी विधा बालकों में भाषा की, चलिए। बिल्कुल, रटंत अभ्यास काट दीजिए ना भाई साहब। भाषा की बात करें, रटंत अभ्यास नहीं होगा, प्रश्नोत्तर नहीं होगा, सुलेख अभ्यास नहीं। जब यहाँ पर भाषा की बात कर रहा है, तो संवाद और चर्चा बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन रटने की बात कर रहा है, अभ्यास की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन प्रश्नोत्तर की कर रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं सही होगा। और डी ऑप्शन कर रहा था सुलेख अभ्यास, लिखने का अभ्यास, तो ये भी हमारा नहीं सही होगा। ठीक, चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पढ़ना कौशल का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन शब्द पहचान, बी ऑप्शन उच्चारण शुद्धता, सी ऑप्शन अर्थ ग्रहण, और डी ऑप्शन वर्तनी सुधार। तो चलिए वर्तनी सुधार को काट दीजिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन काटिए, उच्चारण शुद्धता। अब आपको ए और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, देखिए शब्द पहचानने की बात यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पढ़ना कौशल की बात कर रहा है, तो पढ़ने के दौरान तो बालक शब्दों को जानता ही होगा, तो वहाँ पर शब्द पहचान की बात नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा अर्थ ग्रहण, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और इस नए साल में जो आपने प्रण लिया है पढ़ने का, अच्छा नंबर लाने का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ्री क्लासेज आपको यूट्यूब के प्रोवाइड की जा रही चैनल लक्ष्य तक पर। ठीक है, लक्ष्य तक एक ऐसा चैनल बनाया गया है आपके लिए, जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड करेगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक, तो आज ही जुड़े चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और क्लास को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है,
तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो कन्फर्म है, सब लोग सही देंगे। क्यों? आप पढ़िए प्रश्न तब बताएंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा मूल्यांकन का सतत एवं व्यापक तरीका है, बताइए। तो यहाँ पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो वार्षिक परीक्षा, ना तो मौखिक परीक्षा, ना ही बोर्ड परीक्षा, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन ही उत्तर होने वाला है। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी लोगों ने शब्दों को चुन लिए, यहाँ पर उत्तर उनका सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने रख दिए जाता है ना, तो आप सोचते नहीं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रश्न में कहा गया तो उत्तर कैसे वही सेम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप समझे रहेंगे अभी से प्रैक्टिसों के माध्यम से, तो आपको यह लाभ मिलेगा पेपर में। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बच्चों की भाषा त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए। ए ऑप्शन करा कमजोरी के रूप में, बी ऑप्शन अनुशासनहीनता के रूप में, सी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया के संकेत के रूप में, और डी ऑप्शन दंड योग्य अपराध के रूप में। चलिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, बच्चों की भाषा त्रुटियों को शिक्षक कैसे देखना चाहेगा। बिल्कुल, देखिए कमजोरी के रूप में नहीं देखेंगे। आप टीचर हैं तो बालक त्रुटियां करेगा ये आपको जानना चाहिए, इसलिए कमजोरी के रूप में आपको नहीं देखना। अनुशासनहीनता कर रहा है बी ऑप्शन में, तो काट दीजिए। अनुशासनहीनता नहीं कर रहा है बालक, बालक तो त्रुटियां करेगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत त्रुटियां जो होती हैं वह स्वाभाविक मानी जाती हैं, इसलिए बी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन कर रहा है सीखने की प्रक्रिया के संकेत के रूप में, और डी ऑप्शन कर रहा है कि दंड योग्य अपराध के रूप में। तो दंड देने की बात आप नहीं करेंगे, यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया के संकेत के रूप में, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि व्याकरण को प्रभावी ढंग से सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका है? परिभाषाएं रटवाना, बिल्कुल नहीं, रटवाने की बात आप नहीं करेंगे। और क्या करें, नियम पहले बताना, बिल्कुल नहीं, बालकों को पहले उदाहरण बताना पड़ेगा फिर नियम बताना पड़ेगा, इसलिए इस ऑप्शन को काटिए। और यहाँ पर सी ऑप्शन करा कि भाषा प्रयोग से नियम निकलवाना, और डी ऑप्शन करा कि कठिन अभ्यास कराना। कठिन अभ्यास की बात नहीं होगा, यहाँ पर भी उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आज के प्रश्न में लगातार कई प्रश्नों में सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस प्रकार से आप तुक्का मत मारिए, हम अपनी हर क्लास में बताते हैं। आप ऑप्शन को मत देखिए कौन सा सही, बस आप शब्द समझते हुए चलिएगा। जो लोग ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन बार बार सही हो रहा है ना, वो लोग दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन के चक्कर में फंसे, इन शब्दों को नहीं देख रहे कौन सा, इन शब्दों को देखिए कौन सा उत्तर निकल रहा है शब्द में। ठीक है, जब प्रश्न बनाए जाते हैं ना, इतने याद नहीं रहते कि कौन सा ऑप्शन बार बार सही हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर लगातार ही हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, एडजस्ट करिए आप लोग। आपको सिर्फ प्रश्न देखना है और शब्द समझना है कौन सा उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन करा कि छंद याद कराना, बी ऑप्शन भावबोध विकसित करना, सी ऑप्शन कठिन शब्द रटवाना, और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर अभ्यास। तो कविता का पता होगा कि आपको क्यों पढ़ाया जाता है क्लास में, क्या उद्देश्य होता है, ये तो पता होना चाहिए। कभी भी उससे प्रश्नोत्तर की बात नहीं करेंगे, ना ही शब्द रटवाने की बात करेंगे। और देखिए ए ऑप्शन करें कि याद करना, छंद याद क्यों करवाएंगे भाई साहब, वह तो निगेटिव होगा, छोटे बच्चे हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर जितने भी लोगों ने उत्तर बी ऑप्शन दिया, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर सी ऑप्शन से हो रहा, तुरंत आ गया बी पे। ठीक, इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझिए शब्द को आप सिर्फ। चलिए भाषा शिक्षण में सुनना कौशल क्यों महत्वपूर्ण होता है। सुनना कौशल, भाषा कौशलों के बारे में जानते होंगे तो चार भाषा कौशल प्रमुख रूप से माने जाते हैं। पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। आपको भाषा कौशलों का क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए ए ऑप्शन कह रहा है कि यह सरल है, बी ऑप्शन यह अन्य कौशलों का, एक मिनट, यह अन्य कौशलों का आधार है, सी ऑप्शन कह रहा है कि यह परीक्षा में नहीं आता, और डी ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल मनोरंजन है। चलिए
प्रश्न संख्या 12 का उत्तर सब लोग बताएंगे। तो हमने आपसे पहले भी बताया था कि शिक्षण कार्य के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिससे से सिर्फ मनोरंजन प्राप्त हो, इसलिए गलत होगा। और यह परीक्षा में नहीं आता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यह सरल है, बिल्कुल नहीं। यह उत्तर जो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। यह अन्य कौशलों का आधार होता है। ठीक, समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षा में शब्दार्थ सिखाने की सर्वोत्तम विधि है। कौन सी विधि है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शब्दकोश प्रयोग, बी ऑप्शन अनुवाद विधि, सी ऑप्शन संदर्भ आधारित विधि और डी ऑप्शन परिभाषा विधि। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। देखिए, प्राथमिक कक्षा पर बात किया गया शब्दार्थ सिखाने की, तो कभी भी शब्दकोश का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बालक उतना ज्ञाता नहीं होता प्राथमिक स्तर पर, आप भी जानते हैं। और बी ऑप्शन करेक्ट अनुवाद विधि, अनुवाद विधि हो सकता है, लेकिन अभी और हम देखेंगे क्या होगा। सी ऑप्शन करा कि संदर्भ आधारित विधि और डी ऑप्शन परिभाषा विधि। डी ऑप्शन को काटिए, बी और सी में से आप उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए सब लोग कमेंट करिए, बताइए बी और सी में से कौन सा उत्तर होगा। चलिए फटाक से। बिल्कुल नहीं, अनुवाद विधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो उत्तर होगा संदर्भ आधारित विधि, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने बी ऑप्शन मार दिया, सोच रहे थे कि दो ऑप्शन लगातार बी सही हुआ, फिर से बी मारिए सही हो जाएगा। मैंने भाई साहब आपको पहले समझा दिया, आप ऑप्शन पर मत जाइए, ठीक है? यहाँ पर कुछ भी खेला हो सकता है। आप शब्द समझ रहेंगे तो यह शब्द आपको पेपर में भी काम आएगा। ठीक, चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। नए साल में हम आपको कुछ नया करके दिखाएंगे, और आप थोड़ा सा मेहनत और कर देंगे ना, तो यकीन मानिए जो भी समय बचा है उसमें हम अच्छा करके दिखाएंगे। सुबह 10 बजे क्लासेज हो रही हैं, शाम को 5 बजे क्लासेज हो रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद और एक दो क्लासेज लग जाएंगी। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। कई लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं भाई साहब, अभी क्यों नहीं पढ़ते एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक, हमारे साथ कई हज़ार बच्चे जुड़े हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जुड़ गए हैं। उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप पढ़ने के लिए हमसे जुड़ें तो पढ़िए, क्लास को डेली देखिए, ठीक है? और नहीं देख रहे हैं तो तब तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब आप जान रहे हैं कि आज पहली तारीख हो गई, अब आखिरी महीना है हमारे पास, जो भी हम पढ़ सकते हैं सिर्फ आखिरी महीने में पढ़ सकते हैं। ठीक? बाकी आपकी इच्छा है, आपको सीटेट इस बार निकाल लेना है कि अगले साल फिर से इंतज़ार करना है, कब देना है, कब पास करना है, ये आप जानते रहिए। ठीक है? चलिए, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे ज़रूर कहेंगे थोड़ा-सा और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आखिरी महीना है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सीटेट की एग्ज़ाम डेट टलेगी, तो ये भाई साहब 90% चांस, क्या कहें, 99% चांस नहीं है कि टलने का। परीक्षा सीटेट कराता है समय से। ठीक? चलिए आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्राथमिक कक्षा में शब्दार्थ सिखाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने सी ऑप्शन बता दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाठ्यपुस्तक का उपयोग शिक्षक को कैसे करना चाहिए, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम सत्य के रूप में, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा हेतु, सी ऑप्शन कह रहा है कि एक संसाधन के रूप में, और डी ऑप्शन पूरी तरह छोड़कर। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही होगा। देखिए, अंतिम सत्य के रूप में हमारा उत्तर गलत होगा। केवल परीक्षा है तो बिल्कुल नहीं, पूरी तरह छोड़कर बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा एक संसाधन के रूप में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका किस सिद्धांत से जुड़ी है। ए ऑप्शन पियाजे से, स्किनर से, वाइगोत्स्की से और चॉम्स्की से। तो चलिए, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया की बात किया जा रहा है, तो फटाक से बताइए। हमने आपसे पहले भी बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत हो या भूमिका हो, एक शब्द सिर्फ पकड़िए वहां पर, सामाजिक अंतःक्रिया, तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया की बात किया जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना? तो चलिए तुरंत आगे बढ़िए भाई साहब। कुछ शब्दों को अगर आप समझ लिए, पकड़ लिए, तो यकीन मानिए अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप तुरंत टिक मारेंगे। जैसे वाइगोत्स्की को ले लीजिए, यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया लिख दिया गया। अगर जेडपीडी लिख दिया जाता तो वहाँ पर भी वो होते। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसका फुल फॉर्म दिया जाएगा तब भी वहाँ पर वो होंगे।
और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत की बात किया जाए तब भी वहाँ पर वाइगोत्स्की होंगे। तो बस 1-2 शब्द पकड़ना है, बाकी पूरे मनोवैज्ञानिक को आप समझ जाएँगे। ठीक? चलिए, अगर आपने अभी तक जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी टॉपिक प्रोवाइड कर दी गई हैं। आरटीई एक्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और जो नई शिक्षा नीति 2020 थी, 20 वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। पढ़िए उसे भी, समय कम है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ठीक? चलिए बात करते हैं प्रश्न की, बच्चों में पठन रुचि विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन करें कि कठिन पाठ, बी ऑप्शन करें कि भय का वातावरण, सी ऑप्शन रोचक और अर्थपूर्ण सामग्री और डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक। चलिए, बिल्कुल सही। पढ़ने की बात करें बच्चों में रुचि विकसित करने की, अगर यहाँ पर सिर्फ कठिन पाठ ही रख देंगे तो यहाँ पर रुचि नहीं होगी। ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि भय का वातावरण, क्यों भाई भय का वातावरण क्यों रहेगा? अगर बालक में पठन की रुचि हमें विकसित करना पड़ेगा तो वहाँ पर भय नाम की सारी वस्तुओं को हटाना पड़ेगा। भय को ही हटा देना है वहाँ से, ठीक है? इसलिए बी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन करें कि रोचक और अर्थपूर्ण सामग्री और डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक। तो केवल पाठ्य पुस्तक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा रोचक और अर्थपूर्ण सामग्री सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर बात करें बच्चों में पठन रुचि विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक, बिल्कुल सही, रोचक और अर्थपूर्ण सामग्री। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लेखन कौशल के विकास में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? क्या वर्तनी पर, क्या विचारों की अभिव्यक्ति पर, या सुलेख पर, या व्याकरण पर? तो चलिए, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, व्याकरण की बात आप नहीं करेंगे, सुलेख की बात नहीं, यहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति। जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन यहाँ पर टिक किया उनका गलत हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर बी ऑप्शन विचारों की अभिव्यक्ति होगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? आराम से पढ़िए, समझते हुए चलिएगा, ठीक है? क्या पूछा गया है कि गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ। ए ऑप्शन समय की बचत, बिल्कुल नहीं भाई साहब, यहाँ पर गतिविधि आधारित की बात किया जा रहा है। जब गतिविधि आधारित कोई भी शिक्षण कार्य होगा तो वहाँ पर समय हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, इसलिए समय की बचत ऑप्शन हमारा निगेटिव है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र निष्क्रिय रहते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई भी गतिविधि अगर आधारित शिक्षण कार्य होगा तो वहाँ पर बालक सक्रिय रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। अगर सक्रिय की बात किया जाए, देखिए गतिविधि का मतलब क्या होता है? खेल कूद के माध्यम से शिक्षण कार्य कराना, ठीक, यह होता है। और सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सक्रिय सहभागिता, और डी ऑप्शन केवल मनोरंजन। हमने आपसे पहले भी बताया था कोई भी शिक्षण कार्य के दौरान ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा जिसके द्वारा सिर्फ बालक मनोरंजन प्राप्त करे। ठीक, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन कटेगा, उत्तर जो होगा सक्रिय सहभागिता, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित भाषा शिक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए ऑप्शन शिक्षक केंद्रित कक्षा। देखिए, अगर यहाँ पर बाल केंद्रित की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर शिक्षक केंद्रित की बात कर दिया। ए ऑप्शन काटिए, ठीक है, ए ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बाल केंद्रित की बात ही नहीं किया गया, यहाँ पर किया गया क्या, पाठ्यपुस्तक की, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन कह रहा है कि बालक की रुचि व अनुभव आधारित शिक्षण, और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित शिक्षण, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बालक की रुचि व अनुभव आधारित शिक्षण कार्य सबसे बेस्ट होगा, यही उत्तर आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन परीक्षा में सफलता, बी ऑप्शन व्याकरणिक शुद्धता, सी ऑप्शन प्रभावी संप्रेषण, डी ऑप्शन साहित्य रटना। तो रटना तो काटिए। ठीक, चलिए परीक्षा में सफलता, परीक्षा की बात मत करिए भाई साहब, यहाँ पर परीक्षा की बात नहीं हो रही है, ठीक है? यहाँ पर भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो अंतिम उद्देश्य होगा प्रभावी संप्रेषण, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। तो चलिए, यह क्लास यहीं पर समाप्त होगी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि नए साल की यह पहली क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है?
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ भी दिक्कत हो पढ़ाई से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। क्योंकि सीटेट की परीक्षा की डेट एकदम कन्फर्म है, टलेगा नहीं, विश्वास करिए। और जितना भी आखिरी महीना तो है ये, आखिरी महीना बचा है, इसमें जितनी भी अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं करिए। ठीक? तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे।